साथियों नमस्कार। आज फिर हम 17वीं बीपीएससी को लेकर बात करेंगे। 17वीं बीपीएससी का जो हियरिंग होना था कोर्ट में, जो री एग्ज़ाम को लेकर के डिफरेंट केसेस किए गए थे, उस केसेस के मद्देनज़र मैराथन हियरिंग हुई थी और ये हियरिंग समाप्त हुए 1 सप्ताह बीत चुका है। 1 सप्ताह पूरा पूरी हो चुका है। 18-19 को ख़त्म हुआ था, आज 26 तारीख है। लेकिन इस 1 सप्ताह बीतने के बावजूद अभी तक ऑर्डर पास नहीं हुआ है। ये ऑर्डर पास नहीं होने के आखिर क्या मायने हैं, क्यों इतना विलम्ब हो रहा है, इसी पे हम लोग बात करेंगे। आखिर इतना विलम्ब हो रहा है तो इसका क्या इंटरप्रिटेशन हम लोग कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि कोई व्यक्ति, मैं हूँ, दुनिया का कोई लोग हो, वो सिर्फ अनुमान लगा सकता है, वो कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट नहीं दे सकता है। हाँ, लेकिन अगर आपके फेवर में कोई बात करता है तो आपको लगता है बहुत अच्छा बात हो रही है, बहुत अच्छी बात हो रही है। अगर आपका फेवर में बात नहीं होता है तो आपको लगता है कि वो आदमी बहुत बेकार बात कर रहा है। और ट्रोल आर्मी के लोग, वो स्टूडेंट नहीं हो सकता, मैं उसकी लैंग्वेज के साथ लैंग्वेज को देखकर साफ कहता हूँ कि ये ट्रोल आर्मी के लोग हैं। वो लॉजिकल बात नहीं करते हैं और वो इलॉजिकल बात, जो स्लैंग हम लोग बोलते हैं कि अपशब्दों का इस्तेमाल करना। कोई भी स्टूडेंट, कमीशन का कोई स्टूडेंट है, कम तेज हो सकता है, ज़्यादा तेज हो सकता है, परीक्षा पास करे ना करे वो अलग मामला है, लेकिन वो अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहा है तो वो कमीशन का छात्र नहीं है, या फिर मतलब अगर सचमुच वो कमीशन का छात्र है तो बहुत चिंतनीय है कि ऐसे छात्र अगर कमीशन पास करके अधिकारी बनेंगे तो वो कैसा अधिकारी बनेंगे, उस पर बहुत बड़ा बिग प्रश्नवाचक चिन्ह है। और उनको तो अपने इस कैरेक्टर के ऊपर में एक जो री एनालिसिस बोलते हैं, रीथिंक करना चाहिए। और जो अपने कुछ नज़दीकी आपके मेंटर्स हैं, आपके परिवार में कोई लोग हैं, उनसे सलाह मशवरा करके अपने इस कैरेक्टर के ऊपर में आपको काम करना चाहिए। एक बात। दूसरी बात जो आज मुख्य रूप से मुझे बात करनी है वो 17वीं बीपीएससी में जो कोर्ट जजमेंट को लेकर के देरी हो रही है री एग्ज़ाम के मामले पे, आखिर इसके क्या मामले हैं। एक तरफ देखिए कि री एग्ज़ाम को लेकर के कई दावे किए जा रहे हैं अलग अलग लोगों के द्वारा। जो लोग भी केस लड़ रहे हैं, जो लोग भी उस चाहते हैं कि री एग्ज़ाम हो, उनका अपना दावा है। दूसरी तरफ कड़वी सच्चाई भी है, ये समझिए। अब इन सब के बीच में मैं दो बातों आप लोगों से करना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति, चाहे मैं हूँ या दुनिया का कोई व्यक्ति हो, री एग्ज़ाम को लेकर के सिर्फ अनुमान लगा सकता है। और जो अनुमान लगाते हैं उनके पीछे हर आदमी का अपना अपना लॉजिक है। उसी तरह से मैंने भी जो अनुमान लगाया है, उस अनुमान के पीछे मेरा अपना एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। ये मेरा एकदम पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। पहला ऑब्जर्वेशन है कि ऑर्डर में जो देरी हो रही है, या भी कहीं ना कहीं मतलब जो री एग्ज़ाम को लेकर के सकारात्मक हैं, उनके ऊपर में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। ये उल्टा भी हो सकता है कि ये आयोग के अगेंस्ट भी निर्णय जाए, इसलिए भी देरी हो जाए। लेकिन जो मेजर संभावना अगर हम लोग देखें तो 70-30 का मामला है। 70% इसलिए देरी हो रही है क्योंकि री एग्ज़ाम नहीं चाहती होगी कोर्ट। 30% मतलब री एग्ज़ाम चाहती भी होगी, इसलिए भी विलम्ब करना चाह रही होगी। लेकिन अगर मान लीजिए देखिएगा तो ये ऐसा बात है। दूसरी बात है कि मेंस, अगर मान लीजिए री एग्ज़ाम का कोई भी इंडिकेशन होता तो मुझे लगता है कि कोर्ट सबसे पहले मेंस एग्ज़ाम के आगे के प्रोसेस के ऊपर में ज़रूर रोक लगाती। वो उनका एक ऑर्डर, प्राइमरी ऑर्डर ज़रूर बोलता कि तत्काल बाकी जो प्रोसेस है मेंस परीक्षा को लेकर के उसे स्थगित किया जाए। इस तरह का कोर्ट का कोई ऑब्जर्वेशन नहीं रहा, कोई मतलब मौखिक आदेश भी नहीं रहा। तो यह भी समझिए री एग्ज़ाम को लेकर के उसके अगेंस्ट जाता हुआ दिखता है। दूसरी बात है कि पीछे का जो इतिहास है अभी तक में, मतलब एक बार मुझे याद है 48-52 में हाई कोर्ट के द्वारा कैंसिल हुआ था बीपीएससी, लेकिन फिर जाके सुप्रीम कोर्ट में सरकार रीइंस्टेट कराई थी उसे, और वापस वो जो रिजल्ट दिया गया था आयोग के द्वारा वही कायम रहा। ये एक विगत, अगर 48-52 देखेंगे तो 2009-10 में हुआ होगा एग्ज़ाम, आज से 15 साल 16 साल बैक का इतिहास है। इस बीच में जो मतलब बिना कोर्ट जाए 67 बीपीएससी का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ तो वो अलग मामला था, उसमें मतलब आनंद फानंद में आयोग के द्वारा ही कैंसिल कर दिया गया था। अब जो अभी तक में इस बीपीएससी प्रोटेस्ट को लेकर के जो सत्याग्रह है उसको लेकर के, या जो मांग है अलग अलग एजेंसीज़ के छात्रों से लेकर के बाकी जो पॉलिटिशियंस हैं उनके मांगों को लेकर के, सरकार और जो बीपीएससी है या और दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका जो रवैया है वो बहुत सकारात्मक नहीं रहा है। तो इन सारी चीज़ों के और कई तथ्य हैं, उन सारी तथ्यों को यहाँ पे रख पाना उतना उचित नहीं है। लेकिन इन सारी तथ्यों का जब अगर हम बहुत
ही माइक्रो एनालिसिस करते हैं, तो मुझे ऐसा व्यक्तिगत रूप से लगता है कि री एग्ज़ाम की संभावना बहुत कम है। अब ये इस बात बहुत कड़वी है, जो बहुत भारी संख्या में बच्चे चाह रहे हैं कि री एग्ज़ाम हो, तो ये बहुत कड़वी है। एक बात मैं कहूँ, दूसरी बात यह भी मैं कहना चाहता हूँ कि री एग्ज़ाम को लेकर के मैंने छात्रों का हमेशा समर्थन किया, और जो लगातार 2-3 महीने तक जो भी त्रुटियां होगी, उन त्रुटियों को उजागर करने के लिए हमने सोशल मीडिया से लेकर के टीवी डिबेट तक में अपनी बातों को रखा है और बहुत स्पष्टता से रखा है। और ये ऐसा नहीं है कि हम मतलब कुछ और चाहते हैं, लेकिन जो सच्चाई है, जो कड़वी सच्चाई है, उसको भी सामना करना चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो बच्चे हैं वो डायलेमा से बाहर निकले। दोनों ही तरह के बच्चे हैं, जो री एग्ज़ाम चाहते हैं और जो नहीं चाहते हैं। इन दोनों बच्चों के लिए मैं चाहता हूं कि वो एक डायलेमा से बाहर आएँ और जो अपना जेन्युइन काम उनका पढ़ाई है वो करें। मैं बार बार ये अपील करता रहा हूं कि अगर आप री एग्ज़ाम चाहते हैं तो इस पूरे प्रोसेस में जो भी आप कर सकते हैं, जिस तरह का भी समर्थन कर सकते हैं वो कीजिए, लेकिन अपनी पढ़ाई को बाधित मत होने दीजिए। नहीं तो आपको लोग बरगला करके आपको दिग्भ्रमित करेंगे, आप एक आशा से बंद करके, और वो बाद में बहुत फ्रस्ट्रेशन का कारण बन सकता है। कि अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा ज़्यादा फ्रस्ट्रेट ना हो, तो मुझे लगता है कि आप इन चीज़ों को अपने मन में स्वीकार करके चलिए। वो बाद में जब जैसा भी रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से आपके लिए अनुकूल होगा वो। तो अपना अध्ययन को जरूर जारी रखिए। आप जो भी चीज़ का समर्थन करना चाहते हैं उसको आप अपना करते रहिए, उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है और करना भी चाहिए। जो लोग चाहते हैं कि री एग्ज़ाम ना हो, वह भी किसी प्रकार के डायलेमा में नहीं रहे। उनसे भी मैं बार बार कहता हूं कि वो डायलेमा में नहीं रहें, अपनी मेंस की तैयारी को बहुत जोरदार तरीके से जारी रखें, क्योंकि अब तक तो कोई प्रोसेस री एग्ज़ाम मतलब अब तक तो मेंस एग्ज़ाम के किसी प्रोसेस पे कोर्ट के द्वारा रोक नहीं लगाया गया, और ये ऑर्डर में भी लगातार देरी हो रही है। अब अप्रैल घुसने वाला है, तो आपको मोटा मोटी अभी से मतलब 28 दिन के बाद आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो वैसी परिस्थिति में अगर कोई भी है, अगर आप 2 घंटा भी अपना समय जाया करते हैं, तो अगर 2 आवर्स का भी अगर आप समय इधर उधर में बर्बाद करते हैं, तो वो आपके लिए बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि 2 घंटों में आप एक टॉपिक को तैयार कर सकते हैं। अगर उससे सवाल आ गया तो हो सकता है कि 38 मार्क्स का फुल क्वेश्चन का सवाल आ जाए, या 8-10 नंबर का उसमें जो शॉर्ट नोट है वो आ जाए। तो कुछ भी आएगा वो आपके लिए गेन हो सकता है, नहीं तो आपके लिए वो लॉस हो सकता है। तो मैं चाहूँगा कि जो परिस्थितियाँ हैं, उन परिस्थितियों के अनुकूल में आप अपने आप माइंड को स्टेबल करें, और दोनों ही तरह के निर्णय के लिए आप तैयार रहे। निर्णय कुछ भी आ सकता है, लेकिन जो सच्चाई है उसको मैंने लगातार बयां किया है। मैं ट्रॉल से नहीं डरता हूं, बार बार मैं कहता हूं कि ट्रॉल से मैं बिल्कुल नहीं डरता हूं, और इसलिए मैं अपना नंबर जारी करता हूं। किन्हीं को अगर कोई कंफ्यूजन है तो मेरे मोबाइल नंबर 6206692145 पर आप कॉल कीजिए, आप मुझसे बहस कीजिए। मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा, आपके अंदर की जो दुविधाएं हैं उसको खत्म करूंगा। 6 बजे शाम से 9 बजे रात के बीच में डेडिकेटली मैं पूरे भारतवर्ष के विद्यार्थियों को समय दिया हुआ हूं, और उनका मेंटरशिप चलाता हूं, उनको मेंटरशिप प्रदान करता हूं। और ये मेरा कार्यक्रम बहुत लंबे समय से चल रहा है, और इसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं, और दर्जनों छात्र इस मेंटरशिप प्रोग्राम को लेकर के सफल हो रहे हैं बीपीएससी कमीशन में, और टीआरई में तो हजारों बच्चों ने इस मेंटरशिप प्रोग्राम का लाभ उठाकर अपनी सफलता पाई है, और वो आज जॉब कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, और मुझे लगता है कि आप हमारी बातों को अच्छे से समझे होंगे, सुने होंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।